एक रात भयंकर तूफान आया। एरियल ने देखा एक बड़ा जहाज लहरों में डूबता उतराता जा रहा था। उस पर एक सुंदर राजकुमार था। अचानक बिजली गिरी, जहाज टूट गया और राजकुमार समुद्र में गिर पड़ा। एरियल ने बिना सोचे समझे तेज लहरों को चीरते हुए उसकी जान बचाई। वो उसे किनारे तक ले आई और जब तक वो बेहोश पड़ा रहा, एरियल उसके पास बैठकर धीमे सुर में गाना गाती रही। थोड़ी देर में पास के महल से लोग आए और एरियल चुपचाप वापस समुद्र में चली गई। पीछे छोड़ गई सिर्फ अपनी मीठी आवाज की गूंज। राजकुमार जब जागा, उसे बस वो आवाज याद रही, अब तक सुनी सबसे सुंदर आवाज, समुद्री डायन का सौदा। समुद्र में लौटकर एरियल राजकुमार को भूल नहीं सकी। वो चाहती थी कि वह भी इंसानों की तरह जमीन पर चल सके और राजकुमार के साथ रह सके। इसलिए वो गई समुद्र की गहराई में रहने वाली समुद्री डायन के पास। डायन जोर से हंसी, तो तुम इंसान बनना चाहती हो प्यारी? मैं तुम्हें पैर दे सकती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आवाज देनी होगी। तुम फिर कभी बोल या गा नहीं पाओगी। एरियल थोड़ी डरी, पर प्यार ने उसे हिम्मत दी। उसने हां कह दी। डायन ने एक जादुई औषधि बनाई। एरियल ने उसे पी लिया और उसकी पूंछ इंसानी पैरों में बदल गई। दर्द बहुत हुआ, पर जब उसने आंखें खोली, वो रेत पर पड़ी थी और उसके सामने वही राजकुमार खड़ा था। जमीन पर जीवन। राजकुमार उसे अपने महल ले गया। एरियल बोल नहीं सकती थी, पर उसकी मासूम मुस्कान और कोमल स्वभाव ने राजकुमार का दिल जीत लिया। वो अक्सर कहता, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो जिसने मेरी जान बचाई थी। एरियल के दिल में खुशी भी थी और उदासी भी। वो राजकुमार के साथ नाचती, घूमती, लेकिन वो नहीं जानता था कि वही उसकी उद्धारक थी। एक दिन राजकुमार ने पास के राज्य की एक राजकुमारी को देखा और सोचा कि वही उसकी रक्षक थी। उसने उससे विवाह करने का निश्चय किया। दुखद निर्णय। एरियल की बहनें सतह पर आई, आंसू बहाते हुए। वे भी समुद्री डायन के पास गई थी और अपने सुंदर बालों के बदले एक छुरी ली थी। उन्होंने कहा, अगर तुम इस छुरी से राजकुमार का जीवन सूर्योदय से पहले ले लो, तो तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। एरियल ने सोते हुए राजकुमार और उसकी दुल्हन को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसका दिल नहीं माना। उसने छुरी समुद्र में फेंक दी और खुद भी पानी में कूद गई। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, वो झिलमिलाते झाग में बदल गई।